आपने अपनी डेफिनेशन जो है वो बुक के लास्ट में जो ग्लोसरी दी होती है, ठीक है, वहाँ से आपने करनी है। इंग्लिश मीडियम वाले भी और उर्दू मीडियम वाले भी स्टूडेंट ने, ठीक है, तो आपने यहाँ से करनी है। यहाँ पे आपको शार्ट डेफिनेशन मिलेंगी बनिस्बत उसके जो आपके बुक में दिए गए हैं, तो आपने यहाँ से अपनी डेफिनेशन को तैयार कर लेना है। और इंपॉर्टेंट कौन सी है, बेहतर तो यह है कि आप सारी करें, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट देखें तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है, जो ज़्यादा चांस है उन्हीं में से आपकी डेफिनेशन आएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले चैप्टर की तो आप सारी कर ले, यही बेहतर है। लेकिन आप अगर देखें तो मैट्रिक्स की यानी कि कालब की डेफिनेशन, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी कि मुस्ततीली कालब, और ये इजी डेफिनेशन है, कोई मसला नहीं है। स्क्वायर की भी आप कर ले, लेकिन तो रो यानी कि कतारी कालब रो मैट्रिक्स की आप कर लें, कॉलम मैट्रिक्स की कर लें, ये ज़्यादा इजी नहीं है, लेकिन ये ऐसी है कि इनको आपको एक नज़र देखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, इसको भी आप कर लें। एंड ट्रांसपोर्ट मैट्रिक को आप एक नज़र देख लें, इसमें जो है रोज को कॉलम में चेंज कर देना होता है, और उसके बाद जो नया कॉलम बनता है या नया मैट्रिक्स बनता है उसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, और इसके ज़्यादा चांस होते हैं आने के, इसी में से आती है सिमेट्रिक और सीक्वेंस मैट्रिक, ठीक है, स्क्यूस मैट्रिक सॉरी। तो उसके बाद नेगेटिव मैट्रिक्स भी आप कर लें। ये डेफिनेशन इजी है, आप इनको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए तैयार हो जाएंगे। आप इनको 2 मरतबा पढ़िएगा और उसके बाद आप ज़बानी जब देखेंगे तो आपके ये आती होंगी, ठीक है। अगर कोई भूल भी जाए तो फिर आपको इजी होगा कि ये डेफिनेशन जो है ये भूल गया, तो इसको दोबारा से आपने देख लेना है। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स की आपने करनी है डेफिनेशन, स्केलर मैट्रिक्स की आपने डेफिनेशन कर लेनी है। और नेक्स्ट जो है ये मल्टीप्लिकेटिव डाइनेटिव मैट्रिक्स यानी कि ज़रबी ज़ाती कालब या इसको वाहदानी कालब भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, तो इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद ठीक है, ये जो है इस ये आप कर लें। और ये ज़रबी ज़ाती कालब यानी कि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये सिंगुलर मैट्रिक्स ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर आप डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन करेंगे तो आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की जो है वो इजीली याद हो जाएगी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की ये है, ठीक है, डिटर्मिनेंट की आप कर लें तो बेहतर है। तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन आप कर लेंगे, यानी कि इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना होता है तो डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाता है। यानी कि यहाँ पे आप देखें तो ए को डी से मल्टीप्लाई करवाना और सी को बी से, ए को डी से जब मल्टीप्लाई करवा देना तो दरमियान में माइनस लगाना, और उसके बाद उसमें से आपने माइनस किसको करना, सी को बी से मल्टीप्लाई, तो हमारा डिटर्मिनेंट। और जो डिटर्मिनेंट फाइंड करने में जो आंसर आता है अगर तो वो जीरो के इक्वल है तो फिर ये मैट्रिक्स जिसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। इसकी डेफ